हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 18 विराम चिन्ह। तो बात करते समय हम बीच बीच में रुकना पड़ता है, कभी थोड़ा कभी अधिक। इसी भांति लिखते समय भी हमें कुछ ऐसी जगहों पर ठहरना पड़ता है। इस ठहराव को विराम कहते हैं। विराम की ओर संकेत करने वाला चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं तो बात करते वक्त तो हम कभी भी रुक सकते हैं, पर उसी को हमें जब हम लिखते समय है तो वहां पर विराम लगाना होता है। बहुत सारे चिन्ह होते हैं ताकि जब सामने वाला पढ़ने वाला है उसको अच्छे से समझ आए और वो समझ सके कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो इसी के हमारे बहुत सारे चिन्ह बने हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं विराम के। तो देखो, ये हमारे पास बहुत सारे चिन्ह हैं, हम सब चीजों का इस्तेमाल देखेंगे। तो अर्ध विराम यानी एक डॉट और एक कॉमा। तो जहाँ अर्ध विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम होता हो वहां अर्ध विराम का चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे न तो ज्यादा कम पॉज लेना हमें, न बहुत ही ज्यादा। तो ठहरो, मैं भी आ रही हूँ, तो थोड़ा सा ज्यादा गैप देना कि रुको, मैं भी आ रही हूँ। विभिन्न उपयोग को अधिक जोर देने के लिए जैसे खूब अभ्यास करो, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तो जब हमें किसी बात पर जोर डालना है तब भी हम उसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्यों आदि कारकवाचक क्रिया विशेषण से पहले, जैसे सौम्या स्कूल नहीं गई क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी, तो नहीं स्कूल गई क्योंकि उसके चोट लग गई थी। फिर अल्प विराम यानी कॉमा। तो इसका प्रयोग थोड़ा रुकने के लिए, यानी बहुत ही हल्का सा जब हमें रुकना पड़े तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता सभी कुछ पढ़ना अच्छा लगता है, यानी एक साथ हम बोलते रहेंगे कि मुझे बैट बॉल डॉल बैग ये सब चाहिए, तो हम नहीं, हम इनके बीच में कॉमा लगाएंगे। तो यानी हमें हल्का हल्का सा रुकना है, चीजों को सेपरेट करना है। इस चिन्ह का प्रयोग कई नामों के साथ भी किया जाता है, जैसे मैंने केले, संतरे, सेब और अमरूद खाए। तो ताकि हमें पता चले कि ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग है, इनमें हम डिफ्रेंशिएट कर सके। मुझे नाटक, ये तो वो। इस चिन्ह का प्रयोग क्रिया विशेषण वाक्यांशों के साथ भी किया जाता है। जैसे कलाकार तैयार होकर मंच पर गए, तैयार होकर अब वो मंच पर जा रहे हैं, तो बीच में भी इनका यूज हम कर रहे हैं। इस चिन्ह का प्रयोग संबोधन के पश्चात भी किया जाता है, जैसे अनुराग, इधर आओ। संख्या के लिए भी, जैसे हमें संख्या की बात करनी है तो 1 2 3, तो इन सब के बीच में देखो, जहाँ तक तो हमें पता नहीं चले, पर अगर ये आ गया तो अगर हम वो नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा 1 8 2 2 2 है। तो अगर हमने ऐसे कर दिए तो हमें पता चल जाएगा, अच्छा ये 18 है, ये 22 है और ये 21 है। फिर अपूर्ण विराम यानी डॉट डॉट। तो जहाँ किसी बात को कोई कर समझाना हो वहां इसका प्रयोग किया जाता है, यानी इसको और आगे एक्सप्लेन करना है। तो भाषा 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। फिर पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आप कब लगाते हैं? जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अमित छठी कक्षा में पढ़ता है, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम। यहाँ मत बैठो, पूर्ण विराम। फिर प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन मार्क। जब भी हमें किसी से कुछ पूछना हो तब हम इस प्रश्न का, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, सबके बाद में ही प्रश्न सूचक चिन्ह हम लगाएंगे। अधुरंचक यानी 2 कॉमा। तो ये 2 कॉमा जब कब लगाते हैं? जब हमें किसी की कही हुई बात एज इट इज हमें बोलनी है। तो प्रधानमंत्री ने कहा हमें भूकंप पीड़ितों की अन्न, वस्त्र, दवाइयाँ आदि देकर सहायता करनी चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी ने बोला है, हमने एज इट इज वो लाइन यहाँ पर लिख दी, तो इसीलिए उसको अधुरंचक में हम रखेंगे। विस्मय सूचक यानी एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कब हम लगाते हैं? जब हमें अपने मन के भावों को प्रकट करना है, चाहे हम खुश हो, दुखी हो, उदास हो, एकदम से आश्चर्य हो जाए, तो हर किसी में हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करेंगे। तो हाय चोट लग गई, वाह मैं जीत गया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। तो ये सारे शब्द क्या है? विस्मय, विस्मयादिबोधक। और ये कौन सा चिन्ह है? विस्मय सूचक। इन शब्दों के बाद हमेशा हम इसका प्रयोग करेंगे। फिर निर्देशक यानी निर्णय। जब भी हमें किसी बात बोलनी है तो इसकी एक योजक चिन्ह से अधिक लंबी होगी। तो योजक चिन्ह पे यही होता है, पर ये थोड़ा सा लंबा होता है। यानी अब हमें कोई बात बतानी है, निर्देश देना है, तो हम इसका यूज करें। जैसे डॉक्टर ने कहा, क्या कहा? निर्देश दिया, तो हमने निर्देशक चिन्ह लगा दिया। हमें इस वाक्य का ध्यान रखना चाहिए।
फिर कोष्ठक, यानी जितने भी हमारे ब्रैकेट्स होते हैं वो सब कोष्ठक। जैसे किसी शब्द का अर्थ बताने एवं किसी शब्द को या बात को प्रश्न दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम वनवास गए, पर राम कौन थे, राम के बारे में हमें और बताना है, तो दशरथ के पुत्र, तो हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया जब हमें इसके और विस्तार से उसको बताना हो। फिर लाघव चिन्ह, तो इसका प्रयोग कब होता है, जब हम किसी बहुत बड़े शब्द को छोटा करके लिख देते हैं। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर हम सबको पता है, तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। फिर पंडित, तो पंडित को हम ऐसे लिख देते हैं। तो बहुत सारी जो बहुत लंबे लंबे शब्द हैं उनको हम, देखो प्रश्न तो सबने देखा होगा, सब कॉपी पर लिखते होंगे, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, ऐसे करके। तो ये क्या है, हम पूरा ना लिखकर उसको छोटा बना देते हैं और उसके आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। अगला आता है योजक। योजक हमने ये पढ़ा, तो निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है और योजक थोड़ा छोटा सा। तो यह निर्देशक चिन्ह से छोटी एक छोटी सी रेखा होती है, यह जिन शब्दों को अलग अलग दिखाता है, यानी हमें पता है ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। जैसे काम काज, गर्मी सर्दी, सुख दुख, तो ये बता रहा है कि ये क्या है, अलग है। तो सुख और दुख होता है, तो और की जगह हम योजक चिन्ह लगा सकते हैं। ऐसी माता और पिता, तो माता पिता, भाई और बहन, भाई बहन, उनके बीच में भी हम योजक चिन्ह लगा सकते हैं। त्रुटि बोधक अथवा हंसपद चिन्ह, यानी किसी शब्द के नीचे ऐसे, तो जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है, तो छोटे हुए शब्द के स्थान के नीचे ऐसे, जैसे देखो हम कॉपी में कुछ लिखना भूल जाते हैं, लिखते जाते हैं, तो हम ऐसे लिख जाते हैं ना, ये लगा के कि यहाँ पर मतलब ये वर्ड आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रुटि बोधक, यानी हमने कुछ गलती कर दी और उसको पूरा कर रहे हैं। साम्य चिन्ह, यानी इक्वल्स टू, तो एक लिखते हैं, यह समता को बताता है और दो रेटियों पर नीचे रेखाओं से दिखाया जाता है। जैसे मुनि प्लस ईश्वर किसके बराबर हुआ, मुनीश्वर के। फिर समाप्ति बोधक चिन्ह, यानी अब चीज खत्म हो गई, तो ये वाला चिन्ह हम लगाते हैं। जैसे हमने कुछ लिखा पैराग्राफ में कुछ ऐसे, तो जब हमारी बात खत्म हो जाए तो हम आखिरी ये लगा लेते हैं। जैसे देखो ये हमने बोला, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी। प्रयोग के आधार पर ही यह निर्णय किया जा सकता है कि वह वरदान है या अभिशाप। तो हमने ये लाइन बोली और आखिरी में हमने चिन्ह लगा दिया, यानी अब क्या हो चुका, खत्म हो चुका। फिर रुकती बोधक चिन्ह, जब ऊपर लिखी हुई दे यानी दोबारा रिपीट हो रहा है वो, तो बहुत प्रश्न होना, तो घी के दीपक जलाना यानी बहुत प्रश्न होना, और दिल बाग बाग होने का मतलब भी यही है, तो इसके हम नीचे लगाए। बहुत बार हम करते हैं नोटबुक में भी कि कुछ भी चीज लिखी और फिर वो जैसे देखो सेम हमने कुछ भी लिखा और नेक्स्ट लाइन में भी हमें वही लिखना है, तो हम उस ऐसे करते हैं ना, तो वही यहाँ पे, तो बहुत प्रश्न होना, तो बहुत के लिए, प्रश्न के लिए और होना, तो इसलिए साइन 3 बार आ। तो इसी के साथ हमारे सारे चिन्ह खत्म समाप्त होते हैं। पर आई होप आपको सारे ही चिन्हों का आपने क्या सीखा होगा, उनका महत्व सीखा होगा और कहाँ कहाँ पर वो यूज होता है, ये सब भी आपको पता चला होगा। तो आज के लिए इतना ही, खत्म है।